बीजेपी से अलग हटके कई राज्यों में चुनाव लड़े, तो भाव उनका देना, किसी भी पार्टी को भाव देने से क्या होता है? भाव दीजिए मत दीजिए, हम भी एक राजनीतिक दल है, हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे और हम यूपी में चुनाव लड़ना चाहते थे। गठबंधन होकर चुनाव लड़ता तो ठीक था, हम तो अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़े, 15 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़े, 7 में जीते। हम तो ये मानते हैं कि उनको जो ऑफर मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कितना ईमानदारी से वो ऑफर कर रहे थे, ये आकलन रामचंद्र बाबू को करना चाहिए और हम समझते हैं कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति वही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी साथ साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए, जब जेडीयू एनडीए का हिस्सा है बिहार में। उत्तर प्रदेश चुनाव की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन नहीं हो पाया, इसलिए जेडीयू ने अलग हटकर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। लेकिन आखिर क्या वजह हो गई, इसका सही जवाब तो आरसीपी सिंह दे पाएंगे। ये बातें कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जेडीयू के दिल में ये बातें हैं कि इतना लंबा समय क्यों लग गया। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में ही पिछली दफ़े आपने देखा हो, जब जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, तो इस बात की भी कहीं ना कहीं कसक जो है वो जेडीयू के दिल में है। और आखिर इतनी देर क्यों हुई? जेडीयू भी अलग पार्टी है, तो इसलिए अलग विचारधाराओं के साथ है वो चुनाव लड़ रही है, और गठबंधन धर्म का पालन कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं कर पा रही है। ये बातें सीधा सीधी बयानों के माध्यम से झलक कर रही है। आप सुनिए पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कुछ कहते थे जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर, खास करके तब जब यूपी में गठबंधन नहीं हो पाया, साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं लड़ेंगे आगे आने वाले दिनों में। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, जरा सुनिए। तो कोई बीजेपी की तरफ से सकारात्मक अभी तक भी नहीं आया है, तो इसलिए अब उसकी उम्मीद करना बेकार है। अब तो चुनाव मैदान में हमने घोषित कर दिया है, और जो हमारे सशक्त उम्मीदवार जो आवेदक हैं और जो चाहते हैं, उनमें जो सशक्त उम्मीदवार हैं उनका चयन करके हम लोग उम्मीदवारों की सूची भी जारी करें। पर ललन जी, मेरा सीधा सवाल पहले यही था कि क्या आरसीपी सिंह की वजह से जेडीयू को इतना नुकसान हो रहा है यूपी में चुनाव नहीं लड़ने की वजह से, या बीजेपी ने आपको भाव नहीं दिया? हमको भाव कोई देने का नहीं देने का कहाँ सवाल है, इसलिए कि हम बीजेपी से अलग हटके कई राज्यों में चुनाव लड़े। नहीं, यहाँ यूपी के चुनाव की बात कर रहे हैं। हम कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, तो भाव उनका देना, किसी भी पार्टी को भाव देने से क्या होता है? भाव दीजिए मत दीजिए, हम भी एक राजनीतिक दल है, हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे और हम यूपी में चुनाव लड़ना चाहते थे। रामचंद्र बाबू ने कहा कि उनको बातचीत हुई है और वो चाहते हैं लड़ना, तो विस्तार के लिए अगर वहां गठबंधन होकर चुनाव लड़ता तो ठीक था। हम तो अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़े, 15 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़े, 7 में जीते। हालांकि बाद में उस 7 में से 6 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मिला लिया। हालांकि अब मिला लिया उन्होंने, लेकिन ये गठबंधन धर्म के अनुरूप नहीं था, इसलिए कि हम जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में थे और हमारी पार्टी वहाँ थी, तो गठबंधन के एक दूसरे दल से डिफेक्शन नहीं कराना चाहिए, लेकिन उन्होंने कराया। पर सवाल ये उठता है कि क्या आरसीपी सिंह की वजह से नुकसान हुआ है, धक्का लगा है जेडीयू के एक इमेज को भी, और आप जितना सीट पर लड़ना चाहते थे वो लड़ नहीं पा रहे? हम किसी व्यक्ति को दोष क्यों दें? उनको अगर बीजेपी ने भरोसा दिया, अब बीजेपी ने कितनी ईमानदारी से उनको भरोसा दिया ये तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी का अभी तक का जो रवैया था, चूंकि वो बातचीत कर रहे थे, हम तो ये मानते हैं कि उनको जो ऑफर मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कितना ईमानदारी से वो ऑफर कर रहे थे, ये आकलन रामचंद्र बाबू को करना चाहिए और हम समझते हैं कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति वही है जो इसका उत्तर दे सकते। लेकिन वो चुप्पी साधे हुए, कुछ स्टेटमेंट दे नहीं रहे, आपको लगता है कि उनको बोलना चाहिए? तो आपने सुना, अब तक जब बात नहीं बनी है तो आगे भी ये बात नहीं बन सकती है, और इसका सीधा जवाब जो है वो आरसीपी सिंह दे पाएंगे, कितना विलंब क्यों हुआ। हालांकि कई मुद्दों पर ललन सिंह के स्वर जो है वो साफ साफ दिख रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी ठीक नहीं कर रही है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा रहा हो या फिर भाव न देने की बात हो। इन तमाम बातों पर ललन सिंह खुलकर बोल रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ घटनाक्रम होता है। जेडीयू जब अलग चुनाव लड़ेगी तो क्या कुछ बातें सामने निकल के आएंगी। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कहेंगे जेडीयू के नेता। नीतीश कुमार भी प्रचार करने जाएंगे क्या, सवाल खड़ा है। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।